गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ सेंटर्स ऑफ ग्रो प्लांट्स। तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे वेविलो सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रो प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेविलो ने अपनी स्टडीज के बेस पर 8 मेन सेंटर्स और 3 सब्सिडियरी सेंटर्स प्रपोज किए थे। तो उनमें मेन सेंटर्स थे चाइनीज सेंटर, हिंदुस्तान सेंटर, सेंट्रल एशिया सेंटर, एशिया माइनर सेंटर, मेडिटेरेनियन सेंटर, एबिसिनिया सेंटर, सेंट्रल अमेरिका सेंटर, साउथ अमेरिका सेंटर। सेकेंडरी सेंटर्स में शामिल किए गए थे इंडो मलाया सेंटर, चिली सेंटर, ब्राजील एंड पैराग्वे सेंटर्स। All these centers are known as centers of origin or Wavilian centers of diversity. तो ये सारे जो centers हैं मेन एंड सब्सिडियरी या हम इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स भी कहते हैं, ये सब Wavilian centers of diversity भी कहे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे चाइनीज सेंटर के बारे में। It consists the mountainous region of central and western China and their neighboring lowlands. तो इस सेंटर में किसको इंक्लूड किया जाता है? जो माउंटेनियस रीजन है सेंट्रल और वेस्टर्न चाइना के और उसके आसपास के जो लो लैंड्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर है। यह इंक्लूड करता है किस किस के ओरिजिन को? सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, लेग्यूम जैसे सोयाबीन्स, ग्लाइसिन मैक्स, रूट्स वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जो रूट्स के रूप में प्राप्त होती हैं जैसे कि रेडिश, रेफिनस सटाइवस, चाइनीज कैबिस, ब्रेसिका रेपा चाइनेंसिस। फ्रूट्स एंड नट्स में ऑरेंजेस, सिट्रस साइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस, इनका ओरिजिन माना जाता है ये चाइनीज सेंटर। शुगर एंड ड्रग्स, तो इसमें टी, कैमेलिया साइनेंसिस, शुगर केन, सैकरम स्पीसीज। तो इन सब का सेंटर चाइनीज सेंटर को माना जाता है। सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर है ये चाइनीज सेंटर। इसमें हमें ये फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है ये चाइनीज सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड आता है इंडियन सेंटर। इट इंक्लूड्स बर्मा, आसाम, मलाया, जावा, सुमात्रा एंड फिलीपाइंस but excludes northwest India, Punjab and northwestern provinces. It includes cereals and legumes. तो इसमें जो cereals और legumes शामिल किए गए हैं उनमें राइस और आइजा सटाइवा, चिकपी, साइसर, एरिटिनम, तो इनका ओरिजिन यहाँ माना जाता है। वेजिटेबल्स एंड ट्यूबर्स, एग प्लांट, सोलेनम, मेलंजिना, बैंगन, कुकुम्बर, कुकुमिस सटाइवस, तो इनका सेंटर इंडियन सेंटर माना जाता है ओरिजिन का। शुगर, ऑयल, फाइबर, तो शुगर केन, सैक्रम, कैनफ, हिबिस्कस, कैनाबिनस, तो जिससे फाइबर प्राप्त होता है, तो ये पटसर, तो ये इंडियन सेंटर का इनका ओरिजिन इंडियन सेंटर में हुआ है। स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है पाइपर नाइग्रम, इसका सेंटर इंडियन सेंटर माना जाता है। तो इंडियन सेंटर में बर्मा, आसाम, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसी में सेकंड में ही इंडो मलायन सेंटर इंक्लूड किया, ये सब सेंटर है। देयर आर अबाउट 55 स्पीसीज एंडेमिक टू इंडो चाइना एंड मलाया आर्किपेलागो। फ्रूट्स, पोमेलो, सिट्रस, मैक्सिमा, बनाना, कोकोनट, इनका ओरिजिन ये इंडो मलायन सेंटर माना जाता है। फाइबर, शुगर, स्पाइसेस जिसमें शुगर केन, क्लोव्स, लौंग, साइजीजियम एरोमेटिकम, नटमेग, माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मनीला हेम्प, म्यूजा टेक्सटिलिस, ये इंडो मलायन सेंटर में ओरिजिनेटेड हुए हैं। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है सेकंड इंडियन सेंटर, इंडो मलायन सेंटर। तो ये सेकंड और सेकंड ए, ये वेविलो का जो सेकंड सेंटर है इंडियन और इंडो मलाया सेंटर, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड आता है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर। इट इंक्लूड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पंजाब का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो उसमें एक्सक्लूड हुआ था इंडियन सेंटर में, वो यहाँ पर सेंट्रल एशियाटिक सेंटर में इंक्लूड किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड कश्मीर, अफगानिस्तान, द सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तियानशान, ये सेंट्रल एशियाटिक सेंटर बनाते हैं।
इसको अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। तो एशियन सेंट्रल एशियाटिक सेंटर या अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ही बात है। यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, तो वीट का ओरिजिन यहाँ माना जाता है। पी पाइसम सटाइवा। वेजिटेबल्स में कैरेट, स्पिनच एंड गार्लिक, लहसुन, तो इनका ओरिजिन सेंट्रल एशियाटिक सेंटर को माना जाता है। फ्रूट्स एंड नट्स में शामिल किए जाते हैं एप्पल, पायरस मेलस, ग्रेप, वाइटिस विनिफेरा, एप्रिकॉट, प्रूनस आर्मेनिका एंड आमंड, प्रूनस डल्सिस। तो इन सब का सेंटर सेंट्रल एशियाटिक सेंटर माना जाता है। तो ये हमें सेंट्रल एशिया दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान सेंटर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है नियर ईस्टर्न सेंटर, जिसे एशिया माइनर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एशिया माइनर और द पर्शियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो आप इसे एशिया माइनर सेंटर कहें या पर्शियन सेंटर कहें या फिर नियर ईस्टर्न सेंटर कहें, एक ही बात है। इट इंक्लूड्स द इंटीरियर ऑफ एशिया माइनर, द होल ऑफ ट्रांस कोकेशिया, ईरान एंड हाईलैंड्स ऑफ टर्कमेनिस्तान। इट कंप्राइजेस ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। तो यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं उनमें वीट का ओरिजिन माना जाता है, टिटिकम एस्टिवम, बार्ले, होर्डियम वल्गेर, जो एंड सिकेल सीरेली, रई। फ्रूट्स में ये पोम ग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम, फिग, फाइकस कैरिका, आमंड, प्रूनस डल्सिस और वालनट, जुगलेंस रीजिया का सेंटर माना जाता है। फोरेज प्लांट्स जैसे एल्फा एल्फा, मेडिकेगो सटाइवा का सेंटर भी नियर ईस्टर्न सेंटर या एशिया माइनर को माना जाता है। अब मैप में देखते हैं इसे। ये जो फोर्थ सेंटर यहाँ लिखा गया है, ये एशिया माइनर सेंटर या पर्शियन सेंटर को दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सेंटर। इट इंक्लूड्स द बॉर्डर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर पाए जाने वाला जो सेंटर है, ओरिजिनल सेंटर, वो मेडिटेरेनियन सेंटर कहलाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले सीरियल्स एंड लेग्यूम्स जिनका ओरिजिन यहाँ माना जाता है वो है वीट, ओट्स एंड ब्रोड बीन। ऑयल एंड फाइबर प्लांट्स में इंक्लूड किए जाते हैं ऑलिव, ब्लैक मस्टर्ड। वेजिटेबल्स में कैबेज, प्रेसिका ओलेरेसिया और टर्निप, प्रेसिका रेपा, सबस्पीसीज रेपा, इनका ओरिजिन सेंटर ये माना जाता है। स्पाइसेस एंड इथेरियल ऑयल, पेपरमिंट, मेंथा, पुदीना जो है उसका सेंटर, एंड सेज, साल्विया ऑफिसिनेलिस का सेंटर ये माना जाता है। फोरेज में जो ट्राइफोलियम रेपेंस या व्हाइट क्लोवर जिसे कहते हैं, उनका सेंटर मेडिटेरेनियन सेंटर को माना जाता है। तो यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सेंटर, ये जो फिफ्थ सेंटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है अफ्रीकन सेंटर, जिसे एबिसिनिया सेंटर भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स इथियोपिया, एबिसिनिया, पार्ट ऑफ सोमालिया एंड हिली एरिया ऑफ इरिट्रिया। इट कंप्राइजेस ग्रेन्स। तो यहाँ जो सीरियल्स हैं उनमें शामिल किए जाते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम या वीट को, और जो होर्डियम वल्गेर या बार्ले को। ऑयल के अंतर्गत सिजेमम इंडिकम, तिल, कस्टर बीन, रेसिनस कम्युनिस, अरंड एंड पाम ऑयल यहाँ पर ओरिजिनेटेड हुए हैं। वेजिटेबल्स में ये भिंडी या लेडीज फिंगर, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। और बेवरेजेस में कॉफिया अरेबिका या कॉफी का ओरिजिन ऐसा समझा जाता है कि इस अफ्रीकन सेंटर में हुआ है। आइए अब इसे मैप में देखते हैं। ये जो सिक्स्थ सेंटर दिखाई दे रहा है, एबिसिनियन सेंटर, इथोपियन या इसे अफ्रीकन सेंटर भी कहा जाता है। तो मैप में जो सिक्स्थ नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ सेंटर, एबिसिनियन या अफ्रीकन सेंटर को। नेक्स्ट है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। इसमें इंक्लूड होता है साउथ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड कोस्टारिका। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द मैक्सिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इसको साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर कहें या फिर मैक्सिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, जिसके अंतर्गत आता है जिया मेजिया कॉर्न, कॉमन बीन, फेसिलस वल्गेरिस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यहाँ पर पपाया, पपीता, कैरिका पपाया, गुआवा, अमरूद, साइडियम गुआजावा, रेड पेपर, लाल मिर्च का ओरिजिन सेंटर भी यही माना जाता है। और इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो या चुकंदर, आइपोमिया बटाटास। फाइबर में यहाँ अपलैंड कॉटन एक इम्पोर्टेंट फाइबर प्लांट है, गोसिपियम हिरसुटम, उसका ओरिजिन सेंटर यही मैक्सिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है।
तो 7th है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। आइए अब इसे मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 7th सेंटर साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। तो ये मैक्सिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। Then South American Center. This center includes the high mountainous region of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, parts of Chile and Brazil, and whole of Paraguay. It is native home of tomato, potato, red pepper, cinchona, tobacco, pumpkins, Egyptian cotton, etc. तो ये जो साउथ अमेरिकन सेंटर है इसके अंतर्गत चिली, ब्राज़ील, पैराग्वे ये आते हैं। तो ये टमाटो, पोटैटो, रेड पेपर, सिनकोना इन सब का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। इसको आगे फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो चिली सेंटर में, दूसरा ब्राजीलियन पैराग्वेन सेंटर में। इट इज कंसिडर्ड टू बी रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो। आलू का ओरिजिन सेंटर इस चिली सेंटर को माना जाता है। ब्राजीलियन एंड पैराग्वेन सेंटर में द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स नेटिव टू ब्राजील एंड पैराग्वे रीजन्स आर ग्राउंडनट, मूंगफली का ओरिजिन सेंटर, केशूनट, काजू, रबर ट्री, कसावा एंड पाइनएप्पल के ओरिजिन सोर्स यहाँ ब्राजील और पैराग्वे सेंटर को माना जाता है। तो मैप में इनको देखते हैं, चिली और ब्राजील। तो यहाँ पर अब हमें मैप में दिखाई दे रहे हैं पेरू, बोलिविया एंड इक्वाडोर 8th सेंटर, और इसके साथ ही चिली और पैराग्वे सेंटर, ब्राजीलियन सेंटर। तो ये सब 8th सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इन्हें और क्लियर पढ़ते हैं। चिलियन सेंटर, पोटैटो का जो ओरिजिन यहाँ पर माना जाता है, तो ये चिली सेंटर माना जाता है। और दूसरा है ब्राजील एंड पैराग्वे, तो ये 8th बी जो हमें दिख रहा है इस मैप में, ये ब्राजील पैराग्वे सेंटर माना जाता है। तो यहाँ पर वेविलोवियन सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स आफ्टर वेविलोव 1951 दिखाई दे रहे हैं। नेम ऑफ सेंटर्स, मेन सेंटर्स में वही हैं, चाइना, हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर और पर्शिया, मेडिटेरेनियन, एबिसिनिया, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिकन सेंटर, साउथ अमेरिका सेंटर। और जो सब्सिडियरी सेंटर्स हैं उसमें इंडो मलाया सेंटर, चिली सेंटर, ब्राजील एंड पैराग्वे सेंटर। तो इस तरह से 11 सेंटर्स, जिसमें 8 मेन सेंटर्स और 3 सब्सिडियरी या सब सेंटर्स में इन्हें सेकेंडरी सेंटर्स में बांटा गया है। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ वेविलोव। वेविलोव ने हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के रूप में ओरिजिन ऑफ सेंटर्स को दिया था, लेकिन कुछ उसकी भी लिमिटेशंस मानी गई हैं। Wavillow considered the region with greatest genetic diversity of a species as the center of origin of that species. उन्होंने जो ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले रीजन है उन्हीं को ही उन स्पीसीज के ओरिजिन ऑफ सेंटर के रूप में माना था। बट नाउ मैनी सच स्पीसीज आर नोन हुज सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी आर डिफरेंट। लेकिन अब ऐसी कई स्पीसीज ज्ञात हैं जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी डिफरेंट दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड tomato. The centers of origin of cultivated plants as per Wavillow are limited to the mountainous and small hills in tropical and subtropical regions. तो Wavillow ने तो ये कहा था कि tropical और subtropical regions में जो mountainous और small hills हैं वहाँ पर diversity ज़्यादा पाई जाती है और वहीं पर जो origin है species का वो अधिक होता है। But recent evidences also suggest plains as the centers of origin of many cultivated plants. लेकिन आजकल ऐसे evidences भी मिले हैं कि जहाँ मैदानी भाग हैं वहाँ भी cultivated plants का origin of center, बहुत सारे cultivated plants जो हैं उनका origin of center मैदानी भाग पाए गए हैं। Today several crops are known whose centers of origin are different from the one suggested by Wavillow. वेविलो ने जो हमें स्पीसीज के सेंटर्स बताए, तो आजकल कुछ ऐसी क्रॉप्स भी ज्ञात हैं जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन वेविलो के सेंटर ऑफ ओरिजिन से डिफरेंट है। मोर ओवर देयर इज मोर देन वन सेंटर ऑफ ओरिजिन, और कुछ में तो एक से ज़्यादा स्पेस जो प्लेसेस हैं वो सेंटर ऑफ ओरिजिन माने जाते हैं। ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ मैनी ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी ट्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। इसके साथ ही बहुत सारी स्पीसीज का तो ओरिजिन अभी और जो प्लेस है वो ज्ञात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो समाप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। वेविलो डिड नॉट एडिक्वेटली कवर्ड अफ्रीका। वेविलो ने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इनको पर्याप्त मात्रा में कवर नहीं किया।
कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये अधिक, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिमेंडस वेल्थ ऑफ क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी और सेवरल क्रॉप प्लांट्स यहाँ इन 2 कंटिनेंट में पाई जाती है, तो इनको बहुत अधिक उन्होंने सर्च आउट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को। तो ये वेबिलोव की लिमिटेशंस मानी जाती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।